कैसे होता है? सोचने वाली बात, क्यों वायरल होता है? यहाँ से हम लोग अभी पटना में, पटना से वहाँ का फॉर्म भरेंगे, झारखंड जाएंगे एग्जाम देने के लिए, उधर पैसा खर्चा करेंगे और एग्जाम देने के बाद में सेकेंड लेवल पर आता है। और सबसे ज़्यादा वैकेंसी देने वाला है हमारा रेलवे डिपार्टमेंट ही है। और देखिए रेलवे के बहुत सारा बच्चा जितना भी है, मैंने कि गरीब फैमिली से आता है। बोल रहा था कि राम आएंगे तो अंगना सजाएंगे, लेकिन अंगना क्या सजेगा? यहाँ तो पूरा घर ही उजाड़ गया तो अंगना क्या रहेगा? जब चुनाव होता है, चुनाव से पहले ही केंद्र सरकार का रेलवे का देती है वैकेंसी, वो भी देख रहे हैं हम 2-3 बार से। राज्य सरकार केंद्र सरकार दोनों, और केंद्र सरकार या राज्य सरकार। मैं अश्विनी श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं महाराजगंज एक नई सोच। लगातार मैं पटना के कवरेज पे चल रहा हूं, जो कि लोको पायलट ALP के लेकर बच्चे धरने पर बैठे थे, जिनके ऊपर कल लाठीचार्ज हुई। अनेकों मुद्दे पे मैंने बात किया, उसी को लेकर आज मैं पटना के ही एक छोटे से रूम में पहुंचने वाला हूं, जहां पर बच्चे तैयारी करने वाले रहते हैं। इनका जायजा लेते हैं किस तरह से तैयारी, जरा तस्वीरें दिखा दीजिए किस तरह से जो तैयारी करने वाले बच्चे हैं उनके अंदर कितना कष्ट होता है। एक बार तस्वीरों में साफ तौर पे देखिए कितनी गंदगी। कहीं ना कहीं बच्चे अगर कहा जाए तो बहुत ही स्ट्रगल करके अपने पढ़ाई को पूरा करते हैं और सोचते हैं कि हम पढ़ाई करके किसी ना किसी पद पे तैनात हो जाएंगे। एक बार देखते हैं, एक बार जानने का प्रयास करते हैं। अरे बाप, एक रूम में इतने लड़के, देख लीजिए एक बार साफ तौर तस्वीरों में देखिए जो कि तैयारी करने वाले बच्चे हैं। मुझे तो लगता है ये रूम 10 बाय 9 का होगा और उससे ज्यादा का तो नहीं हो सकता है भैया। हाँ बोलिए भैया। ये रूम कितने बाय कितने का होगा? ये 8 बाई 6 का होगा। हाँ, इसमें कितने लोग रहते हैं? इसमें 3 लोग रहते हैं। अच्छा, 3 लोग। अभी हम लोग ग्रुप स्टडी कर रहे हैं। हाँ। डिस्कशन कर रहे हैं आपस में बैठ कर। हाँ। अच्छा, किस चीज की तैयारी करते हैं आप लोग? हम लोग तो अभी जनरल में कोई चीज का भी हो जाए, इतना मार है कि क्या बताए, गरीबी से मतलब इतना बेरोजगारी है कि कोई चीज का भी तैयारी कर रहे हैं, कोई चीज में हो जाए बस एक नौकरी पाना बस होना चाहिए, चाहे किसी चीज में भी हो जाए, होना चाहिए। कहाँ से आते हैं, कहाँ है घर? मेरा नवादा डिस्ट्रिक्ट घर हुआ। नवादा से यहाँ पे पटना में पढ़ाई करना है। कितना साल हो गया पढ़ाई करते हुए? अभी तो 3 साल हो गया यहाँ रहते हुए। हाँ। वैसे मोस्टली किस चीज की तैयारी करते हैं? अभी तो BPSC में लगे हुए हैं। अच्छा। हमारे भैया भी हैं जो ये भी BPSC में लगे हुए हैं, लेकिन दरोगा का रिजल्ट हुआ तो बात करिए हमारे भैया। पिछले कितने साल से लगे हुए हैं आप लोग? हम यहाँ 5 साल से रह रहे हैं। 5 साल से रेगुलर। एक बार भी ऐसा लगा कि सिलेक्शन हो जाएगा? थोड़ा सा बैठते हैं। बहुत बार लगा, एक बार क्या बात है, बहुत बार लगा। अच्छा, जैसे इस तरह से अभी धांधली हो रही है तो ऐसा लगता है कि जो जिस चीज की आप लोग तैयारी कर रहे हैं कहीं उसमें भी ऐसा कुछ ना हो? हाँ, ये तो लग ही रहा है कि होना है। हाँ। क्योंकि धांधली हो रही है, शुरू से हो रहा है। हाँ। जनरल कंपटीशन वाले बच्चों के साथ बहुत बड़ा भेदभाव भी हो रहा है यहाँ। जी। कहाँ से आप आए हैं? हम सीतामढ़ी से। जी। कितना साल हो गया? 5 साल आपने 5 साल हो गया। 5 साल। अच्छा, इतने छोटे रूम में किस तरह से पढ़ाई करते हैं, कैसे रहना, बहुत ही अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं बहुत ही बड़ी बात है कि एक छोटे से रूम में 8 बाय 10 के कमरे में रह के पढ़ाई करना पूरी तरह से। हाँ, तो मजबूरी, यहाँ क्या कीजिएगा। यहाँ तो ये तो कुछ बड़ा भी रूम है, पुराना रूम है। अगर नया बिल्डिंग जो बन रहा है, हाँ। वहाँ तो और हमें लगता है 8 बाय 8 का ही रूम बनता होगा। हाँ। यहाँ तो थोड़ा स्पेस भी पुराना, क्योंकि पुराना बिल्डिंग है यहाँ। हाँ। और बस 3 आदमी कैसे भी गुजारा कर लेते हैं। और किसी तरह से मतलब गुजारा किया जा रहा है पढ़ाई लिखाई। जी। खाना वाना क्या बनाया आप लोग? आज थोड़ा सा खाना देख लें इन लोग का। खाना तो अभी लोग बनाए हम लोग। अरे हम लोग खाएंगे नहीं, डरिए मत, एक बार देख लें। ये चावल बनाया है। हाँ। और ये सब्जी बनाया है, बस इसी से चलता है। चावल और सब्जी तो क्या करें, वो खुद से बनाओ खुद से खाओ। हम लोग को मतलब किसी तरह मतलब माँ बाप को छोड़ के, घर परिवार को छोड़ के, ये उम्र में हम लोग घर से बाहर आ रहे हैं बस नौकरी पाने के लिए। और यहाँ दूसरी बात कि यहाँ कोई रोजगार नहीं है, ना तो कोई फैक्ट्री वगैरह है। यहाँ से सारा मजदूर बाहर, अगर जो हम लोग को नौकरी नहीं लगेगा तो क्या करेंगे? हम लोग बाहर जाके कमाएंगे, यही ना करेंगे। और अभी बताइए रेलवे का जो वैकेंसी निकला है कितना 5607 सीट दिया है। और 135 करोड़ आबादी है भारत में, और ऑल इंडिया में कितना वैकेंसी दिया? 5600। अब प्रोटेस्ट कर रहा है तो प्रशासन लोग मारता है। तो बताइए हम लोग क्या करें? हम लोग का मजबूरी है, किसी तरह जीना है। देख लो नेताओं, एक बार इनका दर्द देख लो कि 10 बाय 9 के कमरे में रह के एक चेहरे पे, सभी के चेहरे पे कहीं ना कहीं एक मुस्कान नजर आ रही होगी कि कहीं घर से ये कह के चले होंगे कि हम अफसर बन के, माँ बाप को ये कहे होंगे कि अफसर बन के हम लौटेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं अगर जिस तरह से ये अभी कहा जाए रेलवे का जो ALP ग्रुप का अभी ये आई थी वैकेंसी आई है, उस पर कहीं ना कहीं जिस तरह से बहुत चीजें बात कही जा रही हैं, लाठी डंडे बरसाए जा रहे हैं जैसे अभ्यर्थियों पे, कहीं ना कहीं इस पर सवाल खड़ा होता है कि कितने कष्ट से लोग यहाँ पे तैयारी कर रहे हैं। देख लीजिए एक बार जरा तस्वीरों में दिखाइए, हर एक कोने में अगर देखा जाए तो कॉपी किताब रखा हुआ है। और अगर एक बार ये भी कहे तो खाना भी कई महीने मुझे लगता है इन लोग को ये लगा होगा कि सब्जी
जो अच्छी स्वाद की हम लोग खाते हैं, मुझे तो ऐसा लगता है कई महीने हो गए होंगे उन लोग को ये अच्छी स्वाद की सब्जी खाए हुए। बिल्कुल, यह तो हम सत्य बोल रहे हैं जी। अच्छा, पिताजी क्या करते हैं? पापा के मेरा तो जॉब में है। अच्छा, जॉब में है। जी। कहाँ किस जॉब में हैं? जॉब में थे, रिटायर अभी घर पे हैं जी। जॉब में थे, रिटायर हो गए हैं। रिटायर है तो कहीं ना कहीं पैसे भेजने में समस्याएं तो बहुत होती होंगी, खर्चा तो बहुत ज्यादा हो गया है। हाँ, समस्या तो है क्योंकि सभी फैमिली उन्हीं पे डिपेंडेंट है, तो समस्या तो होगा ही जी। अब मेन है कि एक इसका लिमिट नहीं है कंपटीशन का कि हाँ 2 साल में होगा, 4 साल में होगा, क्योंकि नियमित वैकेंसी नहीं सरकार देती है। अब वैकेंसी भी देती है तो देख रहे हैं अभी झारखंड सीजीएल का क्वेश्चन वायरल हो गया। आप बताइए कि क्वेश्चन वायरल कैसे होता है? सोचने वाली बात, क्यों वायरल होता है? यहाँ से हम लोग अभी पटना में, पटना से वहाँ का फॉर्म भरेंगे, झारखंड जाएंगे एग्जाम देने के लिए, उधर पैसा खर्चा करेंगे और एग्जाम देने के बाद भी क्वेश्चन वायरल। तो बताइए, क्वेश्चन भी वायरल हो रहा है, हम लोग का पैसा भी जा रहा है, टाइम भी जा रहा है, तो हम लोग क्या करें? लेकिन सरकारें ऊपर से एकदम क्वेश्चन वायरल करवाता है, ये करवाता है, वो करवाता है, हम लोग बस। तो क्वेश्चन वायरल नहीं कराएंगे तो कमाने को पैसे कहाँ से मिलेंगे? कहीं ना कहीं जिस तरह से ये बता रहे हैं उस पर एक सवाल है कि अगर क्वेश्चन वायरल या फिर पेपर लीक नहीं कराएंगे तो कहीं ना कहीं मोटी कमाई कहाँ से आएगी? उनके जो जिस कुर्सी पे बैठे हैं उस कुर्सी पे लंबे समय तक कहाँ से टिक पाएंगे? और भी बच्चे हैं, उनसे देखते हैं क्या पढ़ाई कर रहे हैं। अरे आप बताइए, क्या पढ़ाई कर रहे हैं? ऐसे जनरल क्लास करते हैं। कौन सी क्लास में है? अभी जनरल क्लास कर रहे हैं। अच्छा। तो 12th देकर ही ना आए अच्छा, हैं। 12th दे के आए हैं। किस चीज की तैयारी कर रहे हैं? ऐसे ही दरोगा का। दरोगा का। क्या लगता है इस बार हो जाएगा? इस बार कोई गारंटी इसका थोड़ा ना होता है कि इस बार हो ही जाएगा। किसी का गारंटी नहीं होता है कब होगा नहीं होगा। वैकेंसी आता है इतना कम तो कैसे होगा? आपके सीनियर लोग इतने साल से तैयारी कर रहे हैं और ऐसे ऐसे दिन देखने को मिल रहे हैं, क्या है? अब सब तो उम्मीद भी छूट जाता है। कितना बड़े भैया जी रह रहे हैं, कुछ बड़े भैया से पूछिए। हाँ, हम उनसे तो पूछेंगे ही। क्या किस चीज का तैयारी करते हैं? फिलहाल तो अभी देखिए, मतलब कि ऐसे मेरा टारगेट रहता है कि हम रेलवे में जाएं और रेलवे का ही शुरू से हम प्रिपरेशन करते आए हैं। लेकिन इस बार जो देख रहे हैं प्रत्येक जितना बार जो आया है एएलपी का वैकेंसी, उसके साथ साथ रहता है टेक्नीशियन का वैकेंसी और हमेशा देखते हैं 60,000 70,000 से प्लस वैकेंसी रहता है। लेकिन इस बार देख रहे हैं 5,000, ये कौन वैकेंसी है? और उसके ये 5,000 कहने का 5,000 नहीं है, इसको प्रत्येक जोन में देखा जाए। आप किसी एक ही जोन से फार्म भर सकते हैं, लेकिन किसी एक जोन से फार्म डालिएगा तो इसमें प्रत्येक सीट कहाँ बचता है? जनरल का 5 सीट है, एसी का 2 सीट है, ओबीसी का 1। बिहार में कितना आया है? बिहार पूरा ऑल इंडिया पर रहता है, ठीक है। बिहार का पर्सनल है, किसी आप 17 जोन होता है इसका, तो आप किसी एक जोन से फार्म को अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन एक जोन से फार्म अप्लाई करेगा कहाँ से? मतलब कि 10 गो सीट है, 5 गो सीट है, मतलब कि जनरल ओबीसी एसी में बांटा जाता है तो 5-3 इतना क्या इसमें क्या लड़का करोड़ों में मतलब कि प्रिपरेशन करता है। अब 5 सीट 10 सीट में बताइए क्या नौकरी होगा? बताइए। उसके बाद ऊपर से मतलब कि क्वेश्चन वायरल हो जाता है, आउट हो जाता है, मतलब कि जो मतलब कंप्यूटर पर भी लिया जाता है तो उसमें भी हैक करके कर दिया जाता है। तो बताइए, आप ही लोग बताइए, नौकरी हो सकता है? कभी नहीं हो सकता। उसके बाद ये दुनिया वर्ल्ड में बात बोल रहे हैं कि इंडिया है जो कि रेलवे के मामले में 2nd लेवल पर आता है और सबसे ज़्यादा वैकेंसी देने वाला है हमारा रेलवे डिपार्टमेंट ही है। और देखिए, रेलवे के बहुत सारा बच्चा जितना भी है मैंने कि गरीब फैमिली से आता है, जिनके माता पिता मतलब कि कितना कष्ट से पैसा भेजते हैं कि मेरा बेटा में कुछ भी नौकरी हो जाए। लेकिन क्या सरकार को कुछ पता नहीं चलता कि क्या गरीबी होता है, कि निचला स्तर से कुछ नहीं देखता। और वैकेंसी जब बच्चों के आता है, कितना उम्मीद से अभी सब लगा हुआ था कि जे मेरा 70,000 80,000 प्लस एएलपी का वैकेंसी आएगा, उसके साथ साथ टेक्नीशियन के भी आएगा। लेकिन अभी देखिए सरकार ने कितना बच्चों का भविष्य उजाड़ दिया। अभी सब बोल रहा था कि राम आएंगे तो अंगना सजाएंगे, लेकिन अंगना क्या सजेगा? यहाँ तो पूरा घर ही उजाड़ गया तो अंगना क्या रहेगा? घर ही उजाड़ गया तो अंगना क्या सजेगा? हम लोग को बताइए। और यहाँ 5,000 वैकेंसी देख के बहुत अन्याय कर दिया सरकार। ठीक क्या लगता है एक साल में कितनी वैकेंसियां आनी चाहिए? एक साल में अभी
2018 में आया था वैकेंसी, ठीक है, 2018 में आया था वैकेंसी, उसके बाद आप जोड़ लीजिए 2024 हो गया, बताइए। उसके बाद 35,000 वैकेंसी आया था, उसके साथ साथ टेक्नीशियन आया था। अब बताइए 5,000 2,000 वैकेंसी में क्या होगा, इतना करोड़ों के इंडिया में, पूरा इंडिया में बताइए। और इसके बाद पिछला बार भी आरपीएफ का आया था 250, मतलब कि आरपीएफ पुलिस का आया था वैकेंसी। मतलब कि आप सोच सकते हैं पूरा इंडिया में 250 पुलिस काम करेगा, बताइए। वो 6 साल में 5 साल में रिटायर हुआ है, 250 रिटायर हुआ है, आप अनुमान लगा सकते हैं। बताइए कहाँ कहाँ बहुत अन्याय है, ठीक है। सरकार हम लोग के साथ बहुत अन्याय करता है। ए देश के नेताओं, ये तुम लोगों से तुम्हारी कोई जायदाद नहीं मांग रहे, ये अपना हक मांग रहे हैं, जो कि छोटे से रूम में छोटे से गांव से रह के किसान के बेटे, कोई बहुत ही पैसे वाले या फिर अफसर घर के बेटे इस तरह की तैयारियां नहीं करेंगे। कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो बहुत मध्यम वर्ग के फैमिली से ये लोग बिलोंग करते हैं। तुम लोग से तुम चीजें नहीं मांग रहे हैं, ये अपना हक मांगने का काम कर रहे हैं। कहीं ना कहीं इन लोग की जो दर्द है उनको सुन के इनका निस्तारण कहीं ना कहीं करना चाहिए। क्या लगता है कि मतलब घर से क्या कह के निकले थे, अफसर बन के निकले, अब घर वाले क्या कह रहे हैं? घर वाले तो माँ बाप तो उम्मीद लगाए हुए हैं कि मेरा बेटा को किसी भी चीज में अब नौकरी हो जाए। हम तो बोल रहे हैं रेलवे में आएगा। गार्जियन भी, जितना भी गार्जियन है, सब उम्मीद है कि हाँ रेलवे का वैकेंसी आया है तो मेरा बेटा को इस बार हो जाएगा, इस बार हो जाएगा। लेकिन क्या करें, सरकार हम लोग के साथ बहुत ज्यादा अन्याय कर दिया है, समझ गए। लेकिन सर कहीं ना कहीं सरकार को आप ही लोगों ने तो वोट दिया है। हम लोग तो वोट दिए हैं, लेकिन सरकार को समझना चाहिए, हम लोग को भी समझना चाहिए। लेकिन क्या करें, वोट दे दिए, जीत गए सरकार, उसके बाद हम लोग को समझ नहीं रही है कि इतना, मतलब कि कितना कष्ट से गुजर रहा है। सोचना चाहिए कि छोटा सा नौकरी पाने के लिए कितना संघर्ष करना पड़ रहा है, और साथ साथ उसके घर वाले के भी संघर्ष मतलब कि जीना पड़ रहा है। लेकिन सरकार को इससे कोई मतलब नहीं है कि क्या होगा नहीं होगा। जो क्या लगता है कब तक ये तैयारियां की जाएंगी, कब तक आएगा और पोस्ट? अभी तो टेक्नीशियन नहीं दिया है, बोर्ड कह रहा है कि हर साल देंगे। मेरा कहना है कि बोर्ड हर साल देगी एएलपी का, तो 6 साल 18 से 24 आ रहा है। हाँ। तो जो 3-4 साल, जो 4 साल हो रहा है, तो इसमें आप 5 साल हो रहा है, तो 5-6 साल का एक बार दे दीजिए। हाँ। आप 5-5 हज़ार करके हर साल दीजिएगा, तो 18 में वैकेंसी आई तो 24 में आ रही है। हाँ, टोटल जोड़ के इस साल दे दिया जाए। टोटल इस साल दे दिया। हाँ। इसके बाद अपना फिर पर ईयर देते रहिए। क्या इसमें कोई है या? तो अभी ये लोग तो पल्ला झाड़ देते हैं। इन लोगों का आंसर पहले से रहता है। जाइए बोर्ड में, जैसे वीडियो हम देख रहे हैं यूट्यूब पे, सर लोग वहाँ से कांटेक्ट किए हैं बोर्ड से, तो बोल रहा है कि हर साल देंगे। तो हर साल दीजिएगा तो ठीक है, हर साल दीजिए। तो इस साल भी पूरा जोड़ कर दे दीजिए, उसके बाद हर साल देते रहिएगा। क्योंकि एक लड़का को होना चाहिए ना कि हाँ, ना कोई शेड्यूल है कब आएगा नहीं आएगा। जब चुनाव होता है, जब चुनाव होता है, चुनाव से पहले ही केंद्र सरकार का रेलवे का देती है वैकेंसी। वो भी देख रहे हैं हम 2-3 बार से, राज्य सरकार केंद्र सरकार दोनों। और केंद्र सरकार या राज्य सरकार में भी अभी हम एएलपी पे बात कर रहे हैं, तो एएलपी का मेरा कथन है। और एएलपी में सबसे ज़्यादा मध्यम वर्गीय गरीब घर के ही बच्चे रहते हैं, और वो लगा कि उम्मीद रहता है, क्योंकि इसमें इसका सिलेबस जो है इंग्लिश रहता नहीं है। और बिहार सरकार तो इंग्लिश का बच्चा जो बिहार बोर्ड से उसको तो पहले से कमज़ोर रहता है, तो उसका एक यही बचता है कि हमको एएलपी करना है। क्योंकि हर एसएससी सीजीएल में जाइएगा, सबका सिलेबस अलग है, उसका मैथ है, इंग्लिश है, जीके है, रीजनिंग है। लेकिन रेलवे ऐसा, इसमें इंग्लिश नहीं है, तो बच्चा इधर ज़्यादा मूव करता है कि हमको रेलवे का एग्ज़ाम देंगे। और गरीब घर से और गांव से आते हैं तो उतना इंग्लिश ठीक रहता नहीं है। तो यही वजह है कि क्या लगता है घर वालों को क्या कहेंगे जाके? अब सर घर वालों को हम क्या कहें, मेरा तो उम्र खुद 30 साल हो गया, और कंपटीशन में मेरा 13 से लेकर अभी तक बहुत सारे एग्ज़ाम भी निकली, मेड भी नहीं बना। वो सब पीछे जब नहीं हुआ तो नहीं हुआ, छोड़ दीजिए। और मेरा उम्र भी 30 साल हुआ, और अभी तक आगे भी कोई ये नहीं कि हाँ 2 साल में हो जाए, 4 साल में हो जाए या 5 साल में हो जाए, ऐसा कुछ हमको दिखाई नहीं दे रहा है। क्या करते हो बाबू? पढ़ाई करते हैं। कौन सी क्लास में? 8वां में। 8वें में? हाँ। यार कहाँ के रहने वाले हो तुम? सीतामढ़ी। सीतामढ़ी से आके 8th में यहाँ पढ़ने लगे, क्यों वहाँ स्कूल नहीं है क्या? है, लेकिन बढ़िया पढ़ाई नहीं होता वहाँ। बढ़िया पढ़ाई नहीं होता, इसलिए यहाँ पढ़ने आ गए हो। तो यहाँ पढ़ाई बढ़िया हो रही है? हाँ, हो रही है। रहते खाते कैसे हो? खुद ही बनाते हो क्या? ना बनाते खाते हैं। हाँ, खुद ही? ना बनाते भाई जी, हम भी साथ में बनाते हैं। अच्छा, देख लीजिए छोटा बच्चा जो कि एक बहुत छोटी उम्र में घर से बाहर आ गया है। इस के तरह कई
1000 बच्चे होंगे। जिस समय में इनको अपने माता पिता के पास रहना चाहिए, उस समय में ये अपने घर से बाहर आकर कहीं ना कहीं सपने सजोए होते हैं जो आने वाला कल है उसको लेकर के। हम भी घर से जब बाहर आए हैं तो बहुत इरादे लेके आए हैं कि ये अफसर बन के जाएंगे। बाकी इनकी स्थिति देख लीजिए, कहीं ना कहीं बहुत दयनीय स्थिति है। अगर देखा जाए तो इनका हक सरकार द्वारा कहीं ना कहीं हक इनका मारा जा रहा है। आखिरकार ये सवाल करे तो करे किससे? सवाल करते हैं तो इनके ऊपर डंडा लाठी बरसाया जाता है, इनके ऊपर FIR करने का काम किया जाता है, इनके आवाज को दबाया जाता है। तो नेताओं कम से कम इनकी दर्द को एक बार समझ लो। आखिरकार तुम लोग दर्द समझोगे कैसे? तुम लोग को जो बेटे हैं वो जाएंगे बाहर के स्कूलों में पढ़ेंगे, कोई प्राइवेट स्कूल में पढ़ेगा, तो किसी भी सरकारी स्कूल में तुम लोग नहीं पढ़ा सकते हो, क्योंकि तुम लोग को उसकी स्थिति पता है कि हमने किस तरह से उनकी स्थिति कर रखी है। बाकी एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए किस तरह ये बच्चे स्ट्रगल कर रहे हैं। इससे क्या आप लोग को लगता है कि इन लोग बच्चों को इनका हक मारा जा रहा है, किस तरह से इन लोगों को और आगे तैयारी करनी चाहिए। बाकी आपसे आगे मिलते हैं कैमरा पर्सन के साथ। मैं अश्विनी श्रीवास्तव, महाराजगंज एक नई सोच।